ना तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो भल्लाल देव क्या कहता है सेतुपति से। वास्तव में क्या हुआ था सेतुपति बताओ, वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। ठीक है, तो देखो ये वाला सेंटेंस सबसे पहले किस कैटेगरी का है। मैंने आपको बताया कि आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं उसमें बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बारीकी समझाता हूँ कि वो किस कैटेगरी का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी वोकेबलरी का कैसा यूज है, सब कुछ अच्छे से। तो प्लीज यार वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, टेल मी। ठीक है, टेल मी मतलब मुझे बताओ, टेल मी वॉट रियली, वॉट माने क्या, रियली मतलब वास्तव, ठीक है, वास्तव में। वॉट रियली हैपेंड, वास्तव में क्या हुआ सेतुपति। ठीक है, टेल मी वॉट रियली हैपेंड। देखो जो ये है ना कि बताओ, ठीक है, बताओ ये वाला जो है मतलब क्या हुआ, वास्तव में क्या हुआ, ये वाला सेंटेंस किस कैटेगरी का, पास्ट के इंडेफिनेट का है, जिसमें हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर हैपेंड की वर्ब की सेकंड फॉर्म हैपेंड का यूज करें। ठीक है, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, और वास्तव में क्या होगा व्हाट रियली हैपेंड। ठीक है, बस सेतुपति। आगे चलते हैं। अब सेतुपति क्या कहता है भल्लाल देव से कहता है, शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, इसमें बहुत ही मजे आने वाले हैं। देखो कहता है शिवालय, देखो शिवालय मतलब शिवा का टेम्पल यानी कि शंकर जी का टेम्पल, महादेव का टेम्पल। ठीक है, शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज था। सबसे पहले यहाँ पे आया कि शिवालय भक्तों से भरा हुआ था। अब जरा सुनो मेरी, मैंने कहा कि मैं बच्चा था, आई वॉज अ चाइल्ड, मैं वहां पर था, आई वॉज देयर। बस भरी हुई थी, द बस वॉज फुल, रूम भरा हुआ था, जगह भरी हुई थी, जो भी हुआ था यानी कि सब में था आ रहा है, लेकिन उसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं हो रही है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जिसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होती है उसमें था लगा होता है, तो हमेशा हम उसमें वॉज का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या था, शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज, द शिवा टेम्पल वॉज यानी कि था, फुल ऑफ डेवोटीज यानी कि डेवोटीज मतलब भक्तों से। ठीक है महाराज, तो कितना सिंपल है, यानी कि ये जो सेंटेंस है पास्ट के अफर्मेटिव का है, जिसमें मतलब कोई भी एक्शन नहीं होती है। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, वो पास्ट की चीज बताती है, तो हम उनमें था यानी कि वॉज और वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर वॉज का यूज कर रहे हैं क्योंकि सिंगुलर है। शिवालय जो है यानी कि मंदिर भक्तों से भरा हुआ था, द शिवा टेम्पल वॉज फुल ऑफ डेवोटीज। ठीक है महाराज, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो देवसेना वहां दर्शन के लिए आई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें भी तो था आया है, तो मेरी जरा ध्यान से सुनो। आई थी, यहाँ पर किस चीज का सेंस हो रहा है, आई थी यानी कि कोई काम, यहाँ पर कोई काम हुआ है, आने का काम हुआ है। ठीक है, आई थी, गया था, हुआ था, बैठे थे, उठे थे, नाचा था, गाया था। ठीक है, मैं काम कर रहा था, उसने मुझे ये पेन दिया था। तो ये जितने भी सेंटेंस है इनमें सब में देखो एक्शन वर्ब हो रही है। ठीक है, एक्शन मतलब कोई काम डन हो रहा है, कोई काम पूरा हुआ हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाते हैं, और ये वाला ये इस तरह के सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में बिलोंग करते हैं। किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में यानी कि डिड वाले में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले में, ना कि पास्ट अफर्मेटिव में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब जरा यहाँ पे देखो, देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई थी, यानी कि देवसेना ऑल्सो यानी कि भी, देवसेना भी, देवसेना ऑल्सो केम मतलब आई देयर यानी कि वहां फॉर दर्शन। अब देखो मैंने यहाँ दर्शन क्यों लिखा, देखो एक्चुअली मैंने दर्शन इसलिए लिखा आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग विजिट का भी यूज कर सकते हैं। किसका, विजिट, यानी कि विजिट मानने होता है दर्शन करना है, देखना। ठीक है, देवसेना ऑल्सो केम देयर फॉर दर्शन, देवसेना ऑल्सो केम देयर फॉर विजिट। आई होप आपको अच्छी तरह से ये वाला सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तभी सेतुपति कहता है भल्लाल देव से, तभी आपके आने का समय हो गया था। अब बहुत ही अच्छा सेंटेंस मैंने लिया है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यार इसमें फिर से था आ गया, हो गया था, तो आप सोचेंगे कि इसमें तो बॉस का यूज होगा। देखो अब मैं क्या बताऊं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि वॉज का यूज होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें ये गया था कोई काम हो रहा है, तो मैं बता दूं पहले इसमें कोई काम यानी कि कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। ये सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट का नहीं है। देखो जरा ध्यान से समझो, तभी आपके आने का समय हो गया था, यानी कि समय हो गया था यानी कि वो समय था, तभी आपके आने का समय था, ना कि समय कहीं कहीं गया था कि समय ने कोई काम किया था। ठीक है, इसलिए वहां मतलब तभी आपके आने का समय था, यानी कि वो जो टाइम था, वो जो ड्यूरेशन थी वो, ठीक है, वो आपके आने की थी।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, तभी यानी कि देन। इट मैंने इसलिए लगाया ताकि वो किसी समय के बारे में बता रहा है, ठीक है। इट वॉज टाइम यानी कि टाइम था, यानी कि समय था। फॉर यू टू कम यानी कि फॉर यू आपके, टू कम आने का, ठीक है। फॉर यू टू कम यानी कि वो समय था आपके आने का, तभी आपके आने का समय था, यानी कि समय हो गया था। तो हम लोग उसे किसी भी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस एक ही बनेगा। ओके, आगे चलते हैं। तो क्या कहता है, तो मैंने उनसे कहा कि मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए, ठीक है। आए, गए, उठे, बैठे, नाचा, गाया, खेला, कूदा, ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेंगे। आई होप आपको समझ में होगा। देखो क्या कह रहा है, तो यानी कि सो, मैंने यानी कि आई, कहा, टोल्ड, किससे, उनसे कहा, मैंने उनसे कहा, आई टोल्ड हिम टू कम यानी कि आए, कम फ्रॉम दी अदर गेट यानी कि दूसरे द्वार से आओ, कम फ्रॉम दी अदर गेट मैंने कि देखो जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर कम क्यों आया, देखो कम इसलिए आया क्योंकि वो देखो क्या कह रहा है, मैंने उससे कहा, ये वाला सेंटेंस तो पास्ट के इंडेफिनिट में है कि, लेकिन यहाँ से कि मुख्य द्वार की जगह से भाई दूसरी द्वार से आओ। सिंपल, मैंने उतना कहा कि अगर आपको आना है कि तुम मुख्य द्वार से गए दूसरी द्वार से आओ, ठीक है। तो सूट आई टोल्ड हिम टू कम फ्रॉम द अदर गेट यानी कम माने आओ, फ्रॉम द अदर गेट दूसरी द्वार से। इंस्टेड हम लोग इसलिए यूज करते हैं बजाय या जगह के, कि मैंने कहा कि कपड़े पहन की जगह टी शर्ट पहनो, पानी पीने की जगह दूध पियो, और दिल्ली जाने की बजाय तुम गोवा जाओ, ठीक है। तो बजाय और जगह के लिए हम लोग इस तरह इंस्टेड का यूज करते हैं। कम फ्रॉम द अदर गेट इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ द मेन गेट यानी कि मेन गेट की बजाय या फिर मेन गेट की जगह आप लोग मुख्य द्वार से आए, ठीक है। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस और बकाया है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या देखो, यह क्या व्यवहार है। अब भल्लाल देव कहता है बाहुबली से, यह क्या व्यवहार है, तुम पीड़ित को धमका रहे हो। देखो सिंपल सेंटेंस है, कैसे, यह क्या व्यवहार है, मैंने कहा यह पेन है, ठीक है। दिस इज अ पेन, मैंने कहा यह किस प्रकार का पेन है, व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दिस, ठीक है। तो कितना सिंपल है, यानी कि ये वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है, प्रेजेंट सिंपल का है। जैसे अभी पास्ट सिंपल का है, ऐसे प्रेजेंट सिंपल का ये है। क्या है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, व्हाट काइंड मतलब किस प्रकार, कैसा व्यवहार, ठीक है, क्या व्यवहार। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, व्यवहार, इज दिस है, और तुम पीड़ित को धमका रहे हो, ये वाला सेंटेंस पास्ट के प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का एज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। यू आर ट्रीटेंटिंग द विक्टिम, देखो treating the victim, देखो what kind of behavior is this, you are treating the victim यानी कि तुम पीड़ित को धमका रहे हो। ये वाला तो सिंपल है बहुत, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जरा देखो यहाँ से, बाहुबली कहता है भल्लाल देव से, विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। क्या कहता है, विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा, आएगा, उठेगा, बोलेगा, खेलेगा, कूदेगा, फ्यूचर का है ये, हाँ फ्यूचर का इंडेफिनेट में, इंडेफिनेट है जिसमें हम लोग विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, सच यानी कि द ट्रूथ, विल नॉट नहीं, विल नॉट कम यानी कि नहीं आएगा, आउट बाहर, बाय प्लेडिंग, वाई प्लेडिंग यानी कि विनती करने से, प्लेडिंग मतलब होता है विनती करना, ठीक है। बाय प्लेडिंग महाराज, तो सिंपल है, फ्यूचर के लिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, मैं पानी नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट ड्रिंक वाटर, तो सिंपल है। वैसे ही है, द ट्रुथ विल नॉट कम आउट बाय प्लेडिंग महाराज, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब जरा यहाँ देखो, वो क्या कह रही है, शिवगामी देवी कह रही है अपने बेटे बाहुबली से, तुम अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, यू आर क्रॉसिंग, आईएनजी फॉर्म, आर के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, लिमिट्स मतलब हद, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स बाहुबली। कितना सिंपल सेंटेंस है। आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, बड़ा सेंटेंस है, बड़े ही ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या है, एक गर्भवती महिला को, सबसे पहले बाहुबली अपनी शिवगामी देवी में इनकी माता से कहता है, एक गर्भवती महिला को बेड़ियों के साथ खड़ा करके यह सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट का
परफेक्ट टेंस है, क्या यूज होगा, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये है सिंगुलर है तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जरा देखो, सभा यानी कि गैदरिंग, सभा मतलब होता है गैदरिंग। सब समझो, पहले जो पहला वाला सेंटेंस है, एक गर्भवती महिला है एक्चुअली, ठीक है, एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके, जो ये इतना है, इस वाले सेंटेंस का बाद में बनेगा, पहले हम लोग बनाएंगे। यह सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है। ठीक है, चलो, दिस गैदरिंग यानी कि यह सभा हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड, देखो ऑलरेडी मतलब पहले से, क्रॉस्ड मतलब पार कर चुकी है, क्रॉस्ड मतलब पार कर चुकी है, हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड इट्स यानी कि अपनी लिमिट्स, ठीक है, अपनी हदें, बाय। अब देखो मेकिंग का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, मेकिंग का हम लोग यूज कर रहे हैं करके के लिए। देखो जब भी हम लोग कहते हैं मैंने उससे काम करवाया, ठीक है, मैंने उससे काम कोई करवाया, या फिर मैं उससे कोई काम करवाऊंगा, या फिर मैंने करके, तो करके करवाया, इस सब के लिए हम लोग मेकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, किसका, मेकिंग का यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें मेकिंग का यूज कर रहे हैं। लिमिट्स, क्रॉस्ड हिज इट्स लिमिट्स बाय मेकिंग। अब देखो क्या क्या करके, अ प्रेग्नेंट वुमेन स्टैंड इन साइकिल्स, यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को साइकिल्स यानी कि बेड़ियों में जकड़ के खड़ा करके, ठीक है, बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सब अपनी पहले ही हद पार कर चुकी है। तो आई होप ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब भल्लाल देव कहता है बाहुबली से, चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। अब जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले चाहे के लिए हम लोग वेदर की यूज करते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर बी का भी यूज कर सकते थे, वी। ठीक है, अब देखो वेदर इट प्रेग्नेंट और ओल्ड, अब हम लोग इट यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो किसी भी महिला के बारे में, ठीक है, किसी भी मतलब कोई महिला हो सकती है, वहां पे कोई भी इंसान हो सकता है। ठीक है, वेदर इट प्रेग्नेंट और ओल्ड, ठीक है, वेदर यानी कि चाहे, इट वह जो भी हो, ठीक है, प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती हो, और ओल्ड यानी कि वृद्ध हो, यू और मी तुम हो या मैं, द जस्टिस यानी कि न्याय विधान, द जस्टिस सिस्टम इज यानी कि है, सेम फॉर एवरीवन, सेम यानी कि सबके लिए समान है, सबके लिए एक है, सेम फॉर एवरीवन। ये दूसरा वाला सेंटेंस जो है ना, न्याय विधान सबके लिए एक है, प्रेजेंट के सिंपल का है, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने कहा था ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, न्याय विधान सबके लिए एक है, द जस्टिस सिस्टम सेम फॉर एवरीवन। यस, ये वाला सिस्टम, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखो भलाल देव कहता है बाहुबली से, जानते भी हो क्या हुआ था, जानते भी हो, भी यानी कि इवन, भी के लिए हम लोग हमेशा इवन का यूज करते हैं, ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लीजिए। डू यू इवन नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, डू यू इवन नो वट हैपेंड, क्या हुआ था, वट हैपेंड दूसरा वाला सेंटेंस है क्या हुआ था, वो है पास्ट के इंडेफिनिट का, और जो पहला वाला सेंटेंस है जानते भी हो, वो वाला है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। तो देखो दोनों ही सेंटेंस यूज हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, क्योंकि ड्यू डेज का यूज हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करते हैं, और सेकंड फॉर्म और डिड का यूज हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट में करते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। आई होप आप समझ में गए होंगे। आगे चलते हैं। आप कहता है, बोलो देवसेना क्या हुआ था, बोलो देवसेना क्या हुआ था। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो था आया है, तो यहाँ पर किस चीज का यूज होगा, वॉज का। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ वॉज का यूज इसलिए नहीं होगा। बोलो देवसेना क्या हुआ था, कोई घटना घटित हुई, वो सीधे सीधे सेंटेंस में क्या सेंस दे रहा है, बोलो देवसेना यानी कि बोलो देवसेना क्या हुआ था, वही व्हाट हैपेंड पीछे वाला, क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड। ठीक है, यानी कि कुछ हुआ था, उस चीज की कुछ घटना घटित हुई थी, कुछ काम डन हुआ था, इसलिए वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। ठीक है, टेल मी देवसेना व्हाट हैपेंड एक्चुअली। ठीक है, टेल मी देवसेना व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। आगे चलते हैं। अब देवसेना बोली, देवसेना कहती है, क्या कहती है, शिवालय में यानी कि शिव के मंदिर में, भगवान शंकर जी के मंदिर में, शिव टेम्पल में, शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया गया। अब देखो जरा ध्यान से समझना, ये वाला सेंटेंस जो है अपने क्या है, पैसिव वॉइस में बनेगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में, वॉइस वर्ब में। कैसे, हम लोग जानते हैं कि मैंने कहा मैंने इंग्लिश बोली,
सॉरी, देखो मैंने मैंने कहा इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, लेकिन मैंने कहा इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन, कोई काम किया गया तो उसमें हम लोग उसको बनाते हैं किस में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है, सब सवाल में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया गया, ऑल द वुमेन यानी कि ऑल द वुमेन वर कॉल्ड, वर यानी कि क्योंकि सारी बहुत सारी हैं, बहुवचन है इसलिए वर कॉल्ड थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, असाइड, वर कॉल्ड असाइड यानी कि एक तरफ, इन द शिवा टेम्पल, ठीक है, इन द शिवा टेम्पल यानी कि शिवा टेम्पल में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया गया। ओके, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्यों बना, देखो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, हमेशा पैसिव वॉइस की सेंटेंस जो है ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। उसने कहा सवाल है मैं सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया गया, भाई किसने बुलाया, किसने बुलाया, ठीक है। अगर मैं कहता मैंने तुम लोगों को बुलाया तो वहां पर तो आई कॉल्ड देम, ठीक है, मैंने उन लोगों को बुलाया तो वहां पर तो मैं सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पैसिव वॉइस में बनाएंगे, ठीक है। मैंने कहा इंग्लिश बोली गई, अब भैया इंग्लिश तो बोली गई लेकिन किसने बोली, तो सिंपल सा इंग्लिश वॉज स्पोकन, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अंदर भेजने के बहाने से वह सबको छेड़ रहा था, यानी कि वह सब पर हाथ डाल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर छेड़ रहा लगा, ठीक है। अंदर भेजने के बहाने से वह सबको छेड़ रहा था, तो सबसे पहले हम बनाएंगे वह सबको छेड़ रहा था, यानी कि पास्ट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस, और फिर उसके आगे आने वाले, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इस तरह से ही सेंटेंस बनाते हैं, पहले जो बाद में सेंटेंस आता है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर जो पहले वाला उसको। देखो ही वॉज टीजिंग एवरीवन, ही वॉज टीजिंग एवरीवन, वह सबको छेड़ रहा था, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, ही वॉज टीजिंग एवरीवन ऑन द, किस पर, ऑन दी प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट मतलब बहाने से, ऑन दी प्रीटेक्स्ट यानी कि बहाने से, ऑफ सेंडिंग देम इनसाइड, सेंडिंग मतलब भेजना, देम माने उनको, इनसाइड मतलब अंदर, यानी कि उनको अंदर भेजने के बहाने से वह सबको छेड़ रहा था, ठीक है। प्रीटेक्स्ट मतलब होता है क्या, बहाने से। आई होप आपको समझ में आएगा, आगे चलते हैं। अब देखो क्या कहता है, मेरे साथ भी वो यही करने वाला था इसलिए मैंने उसकी उंगलियां काट दी। अब जरा ध्यान से समझना, अब जरा ध्यान से समझना, क्या कहता है, मेरे साथ भी वह यह करने वाला था, वह वो यही करने वाला था। अब जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है कि मैं यही करने वाला, मैं पानी पीने वाला था, मैं खाना खाने वाला, तो हम लोग वहां पे लगाते हैं अबाउट टू। मैंने कहा मैं पानी पीने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ड्रिंक वाटर, मैंने कहा मैं गोवा जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो टू गोवा, ठीक है। मैंने कहा मैं खाना खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईटिंग फूड, ठीक है, इस तरह से ईट फूड, तो इस तरह से बनते हैं, अबाउट टू का यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो क्या है, ही यानी कि वह, वॉज अबाउट टू करने वाला था, द सेम यानी कि वही, सेम यानी कि वही, द सेम थिंग यानी कि वही, टू मी मेरे साथ, सेम थिंग मेरे साथ, सो इसलिए आई कट हिज फिंगर, मैंने उसकी उंगलियां काट दी। ये वाला सेंटेंस जो है ये है पास्ट के इंडेफिनिट का, और जो पहले वाला सेंटेंस मेरे साथ भी वो यही करने वाला था वो है पास्ट का सिंपल सेंटेंस, ठीक है। मैंने उसकी उंगलियां काट दी, आई कट हिज फिंगर्स, कट यानी कि कट 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 सेकंड फॉर्म, दो सारी बराबर ही होती, सेम ही होती, इसलिए आई कट हिज फिंगर, मैंने उसकी उंगलियां काट दी। आई होप आपको समझ में होगा। अब देखो जरा, तभी बाहुबली कहता है देवसेना से, तुमने गलत किया देवसेना, ये तुमने गलत किया, आया गया उठा बैठा किया यानी कि डिड, यू डिड रॉन्ग देवसेना, डिड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर किया, अब क्या किया, उसने कुछ किया है ना, इसलिए डिड आया, बट नहीं तो डिड नॉट और हमेशा प्रश्नवाचक शब्दों के साथ ही आता है, जैसे कि तुमने तुम वहां नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर, ठीक है, लेकिन तुमने गलत किया, यू डिड रॉन्ग, ठीक है, यू डिड रॉन्ग देवसेना। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, औरत को छेड़ने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। अब बाहुबली किसके बारे में बात कर रहा है, वो एक ऐसे पर्सन है, यानी कि एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा है जो औरत को छेड़ता हो, ठीक है, जो औरत को छेड़ता हो और उसे परेशान करता हो, तो वो हमेशा मतलब सभी के लिए यूज होगा, यानी इसलिए हम लोग वहां पर वन का यूज करेंगे, यानी कि वो वन, मैंने कहा किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वन शुड नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, वन शुड नॉट डू दिस, तो किसी के बारे में बात हो रही है ना, किसी सब के लिए, इसलिए यहाँ पर वन का यूज करा है। औरत को छोड़ने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं, सबसे पहले ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, ये वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, इसलिए हम लोग डू डज का यूज करने वाले हैं, नहीं आया है नॉट के साथ हम लोग डज का यूज करें क्योंकि सिंगल है। वन डज नॉट कट दी फिंगर्स, वन यानी कि किसी उसकी, डज नॉट नहीं काटते, कट नहीं काटते, द फिंगर्स उंगलियां,
अ पर्सन मतलब वो पर्सन ऑफ अ पर्सन हु टीएसएस अ वुमेन, जो क्या औरत को छेड़ता हो, औरत को छेड़ने वाले को, ठीक है, जो औरत को छेड़ता हो। वन यानी कि उसकी, वन यानी कि उसकी, कट्स यानी कि काटते हैं हिज थ्रॉट यानी कि गर्दन, उसका गला काटते हैं। वन कट्स हिज थ्रॉट, काटते हैं उसका गला, और बाहुबली यहाँ पर उसका गला काट देता है। तो आई होप माय फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने यार इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है, सच में बहुत मेहनत लगी है। आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं इस मेरी मेहनत के लिए, मैं इतना अच्छा कंटेंट लाया हूँ आपके लिए। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर लाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।